अवैध अतिक्रमण पर चला सरकारी बुलडोजर रास्ता कराए कब्जा मुक्त। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औला का है, जहां प्रशासन के द्वारा सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और उक्त संपत्ति को कब्जा मुक्त कराया जा रहा है। कुछ समय पहले मऊचंदपुर के लोगों द्वारा रास्ते पर अवैध कब्जा कर अतिक्रमण करने की शिकायत की गई थी कि कुछ लोगों के द्वारा सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर रास्ते को संकरा कर दिया गया था। शिकायत का संज्ञान लेकर एसडीएम आंवला एनराम मौके पर पहुंचे, जेसीबी मशीन की मदद से अवैध अतिक्रमण को तुड़वाकर रास्ते को मुक्त कराया। इस दौरान तहसीलदार आंवला आशीष कुमार सिंह व आंवला पुलिस व अन्य राजस्व कर्मी मौजूद रहे। एसडीएम एनराम ने बताया कि शिकायत के आधार पर मऊचंदपुर गांव में किए गए अतिक्रमण को हटवाया गया है। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। बरेली पुलिस की तरफ से आज मेरे द्वारा एक व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर गोपनीय सूचना हेतु जारी किया गया है, जिसका नंबर है 9917020009 9917020009। यह हेल्पलाइन नंबर अवैध शस्त्र या कारतूस के संबंध में कोई सूचना किसी को अगर देनी है या अवैध शराब मादक पदार्थों के संबंध में, पशु तस्करी, गौ तस्करी, गोकशी, जुआ या सट्टा के संबंध में, पुरस्कार घोषित अपराधी या किसी अन्य अपराधी के बारे में या अन्य भी कोई गोपनीय सूचना अगर कोई व्यक्ति देना चाहता है तो उपरोक्त नंबर पे व्हाट्सएप के माध्यम से या एसएमएस के माध्यम से दे सकता है। जो सूचना प्राप्त होगी उसकी सत्यता की जांच कराते हुए कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इसके साथ साथ सूचनाकर्ता की गोपनीयता भी पूर्ण रूप से सुनिश्चित की जाएगी। मेरा अनुरोध है जनपद वासियों से कि अगर कोई भी इस प्रकार की सूचना आपके पास है जिसको आप शेयर करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी गोपनीयता को बरकरार रखा जाए, तो उपरोक्त हेल्पलाइन नंबर पे अपनी सूचना को जरूर शेयर करें। जनपद बरेली के दुग्ध संघ बरेली परिसर में दुग्ध संघ बरेली द्वारा संचालित बहुउद्देशीय दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के अध्यक्षों, सचिवों व दुग्ध समिति के सदस्यों संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित समस्त समिति सचिवों, अध्यक्षों, उत्पादकों की समस्या को सुनकर उसका समाधान किए गए। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का, जहाँ पर कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह कार्यक्रम में मौजूद रहे। उन्होंने दुग्ध का भुगतान 1 माह के अंदर निश्चित रूप से किए जाने का आश्वासन दिया। दूध के कार्यों में महिलाओं की भागीदारी आवश्यक होती है। सरकार द्वारा देसी गायों से अच्छी नस्ल की बछिया पैदा करने के लिए भी सीमन तैयार किए गए हैं। उन्होंने बताया कि अच्छी नस्ल की गाय मुर्रा भैंसों को पालने पर अत्यधिक जोर दिया गया। पशुओं के चिकित्सा हेतु 1962 नंबर डायल कर पशु चिकित्सा अधिकारी बुलाकर अपने घर पर ही उनकी पशु चिकित्सा कराई जा सकती है। जिला योजना वर्ष 2024 और 25 में गठित दुग्ध समितियों के निबंधन प्रमाण पत्र राष्ट्रीय डेयरी विकास परियोजना अंतर्गत 75 लाभार्थियों को मैनुअल एवं पावर चाफ कटर का वितरण किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बरेली जनपद में 1 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता का नवीन आधुनिक ऑटोमेटिक प्लांट स्थापित किए गए, जिसमें 20,000 लीटर क्षमता का आइसक्रीम प्लांट स्थापित है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार एवं विभिन्न साइज के आइसक्रीम के साथ साथ दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं, जैसे कि फुल क्रीम दूध, टोंडा दूध, डबल टोंड दूध, छेना खीर, सादा दही, मीठा दही, पनीर, पेड़ा, नमकीन मसाला युक्त मट्ठा, छाछ, दही, मटका, पराग देसी के विभिन्न प्रकार के आइसक्रीम उपभोक्ता को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराई जा रही थी। वही संस्था के द्वारा जनपद बरेली, बदायूं, पीलीभीत और शाहजहाँपुर के स्थानीय ग्रामीण अंचलों के किसानों द्वारा उत्पादित शुद्ध दूध समितियों के माध्यम से क्रय कर अत्याधुनिक प्रयोगशाला में परीक्षण करते हुए उचित मूल्य पर एजेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स के माध्यम से तरल दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थों की आपूर्ति की जा रही है। यह संस्था प्रदेश सरकार में प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड लखनऊ के नेतृत्व में ग्रामीण अंचलों के कृषकों एवं नगरीय उपभोक्ताओं प्रदेश हित में निरंतर कार्यरत हैं। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। आंवला में उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुआ तहसील दिवस का आयोजन। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला में शनिवार को तहसील दिवस का आयोजन किया गया। तहसील सभागार में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयुष सभी फरियादियों की शिकायतों को सुना गया। वहीं तहसील समाधान दिवस में कुल 52 शिकायतें, इनमें से मौके पर 6 का निस्तारण किए गए। आयुष शिकायतों में राजस्व विभाग 21, पुलिस विभाग 13, विकास विभाग 8, जिला समाज कल्याण 3 और अन्य 7 शिकायतें रहीं। एसडीएम एन राम ने सभी को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी शिकायतों का निस्तारण समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से किया जाए। किसी भी शिकायतकर्ता को बार बार भटकना ना पड़े और सभी शिकायतों की जांच कर आवश्यक कार्रवाई के बाद आख्या प्रस्तुत करने के आदेश दिए गए। वहीं तहसील दिवस में एसडीएम एन राम, तहसीलदार आशीष कुमार व अन्य राजस्व कर्मी, पुलिस विभाग और बिजली विभाग के अधिकारी व कर्मचारी और प्रतिनिधिगण उपस्थित रहे। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। आंवला क्षेत्र में दम तोड़ रही हर घर नल जल योजना। हैंडपंप खराब होने से दूषित पानी पीने को ग्रामीण मजबूर। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला क्षेत्र का, जहां पर आंवला तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत मलगांव के मजरा देवीपुरा की गोटिया में कई सालों पहले इंडिया मार्क के हैंडपंप पर लगाया गया था,
जो इस समय खराब पड़े हुए हैं तथा कुछ रिबोर योग्य हैं, जिससे यहाँ के ग्रामीणों को सामान्य नल से प्यास बुझानी पड़ रही है। इससे ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल नहीं मिलता है। अब उन्हें शुद्ध पेयजल नहीं मिल पा रहा है। यहाँ के लोगों को पानी के लिए काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गांव के बनवाइला राकेश कुमार, चंद्रकली, रीना देवी ने बताया कि उन्होंने खराब पड़े हैंडपंप की समस्या ग्राम प्रधान के समक्ष रखी, लेकिन अभी तक इसे सही कराने के लिए ना तो प्रशासन स्तर के लोग एवं ना ही जिम्मेदार ध्यान दे रहे हैं, जिससे यहाँ संक्रामक बीमारी फैलने की आशंका बनी हुई है। लोग दहशत में गांव के लोगों ने हैंडपंप सही कराने की मांग की है। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। तेज रफ्तार का कहर, आपस में भिड़ी बाइक के चालक गंभीर। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला क्षेत्र का, जहां पर आंवला क्षेत्र में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां पर आपस में दो बाइकें भिड़ गईं, जिसमें दोनों बाइक चालक गंभीर रूप से घायल, उनकी बाइकें भी क्षतिग्रस्त हो गईं। आपको बता दें कि कल्ली गांव के समीप दो बाइक सवारों के आपस में जोरदार भिड़ंत हो गई। घटना से हड़कंप मच गया। खेतों में काम कर रहे किसानों ने घटनास्थल की ओर दौड़कर घायलों को अस्पताल भिजवाया और पुलिस को सूचना दी। घटनास्थल पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि शनिवार के दोपहर 1:30 बजे रणवीर 40 वर्ष पुत्र मिहिलाल निवासी लभारी मड़ाइन अपनी बाइक से खेत पर जा रहा था, तभी सामने से आ रही अनिल 25 वर्ष पुत्र छेतालाल निवासी कल्याण की बाइक से जोरदार भिड़ंत हो गई। घटना में दोनों बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। आनंद फानन में घायलों को बरेली अस्पताल भिजवाया गया। दोनों बाइकें भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने बाइक को कब्जे में लेकर घटना की जांच आरंभ कर दी है। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार की मौत, मुकदमा दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला तहसील गांव चंदूपुरा के रहने वाले शेर सिंह ने थाना आंवला में सौंपे शिकायती पत्र बताया कि उसके पिता व एक अन्य व्यक्ति मोटरसाइकिल से बदायूं जा रहे थे। तभी मऊ और रामनगर के बीच पुले भरकर ला रहे एक ट्रैक्टर ट्रॉली ने गलत दिशा में आकर टक्कर मार दी, उसमें उसके पिता की मौत हो गई। उसने आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की मांग करते हुए प्रार्थना पत्र सौंपा। इसके आधार पर आंवला पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। बताया जाता है कि ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल को पुलिस थाने ले आई है। कोतवाल कुमार बहादुर सिंह का कहना है कि मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है, जांच करके विधिक कार्यवाही की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। आंवला में शुक्रवार को श्रम विभाग की टीम का छापा, मुक्त कराए 15 बाल श्रमिक। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर बरेली से श्रम विभाग की टीम शुक्रवार को आंवला पहुंची और उन्होंने आंवला, अलीगंज, सिरौली, रामनगर में छापामार कार्रवाई की। यह कार्रवाई गोपनीय सूचना के आधार पर की गई। कार्रवाई करते हुए 10 दुकानों पर राकेश कुमार के नेतृत्व में छापामारी की गई। इस अभियान में कुछ बच्चों को बाल श्रम कार्य से मुक्त कराया गया। इसके अलावा बच्चों को काम पर रखने वालों के खिलाफ चालान काटकर दंडात्मक कार्रवाई की गई। वहीं राकेश कुमार ने बताया कि ऐसे अभियान लगातार चलते रहेंगे। जिन दुकानों पर नाबालिग बच्चे काम करते हुए पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। छापेमारी अभियान का सुनते ही नगरबाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। रैली के कई स्थानों पर, जैसे अलीगंज हुआ और दिशा गैनी हुआ और रामनगर, और इधर से आंवला होते हुए हम लोग अभियान मिशन शक्ति के तहत जो है बाल श्रम अभियान चलाया जा रहा है। लगभग कितने आपने चेक कर ली दुकानें अब तक? दुकानें 10 दुकानें हैं और उसमें लगभग 14 बच्चे रेस्क्यू किए गए हैं, मतलब पकड़े, उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई। आंवला कस्बे के मोहल्ला लठहता निवासी ठाकुर बेनंद सिंह उर्फ बीरू, जो कि नगर पालिका में सभासद रहे, उनकी बेटी कृतिका सिंह ने यूजीसी कॉमर्स से नेट की परीक्षा 96.4% अंक लाकर उत्तीर्ण की है। कृतिका सिंह ने हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा बाल विद्यापीठ से उत्तीर्ण की। उसके बाद बरेली कॉलेज बरेली से बीकॉम उत्तीर्ण किया। इसके अलावा एमकॉम की परीक्षा आवंतीबाई लोधी कन्या महाविद्यालय बरेली से उत्तीर्ण की है। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। जहां दो नामजद बता रहे थे इंस्पेक्टर, हाईवे से पिकअप गाड़ी चोरी में एक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरिया क्षेत्र का है, जहां पर बरेली नैनीताल हाईवे किनारे पुलिस पिकेट के पास रिचा रेलवे फाटक के पास खड़ी सामान लदी पिकअप गाड़ी को अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी करने के मामले में देवरिया पुलिस ने एक नामजद किया है, जबकि इंस्पेक्टर एक दिन पहले तक नामजद 2 बता रहे थे। पुलिस ने पहले पीड़ित गांव इस्लामनगर निवासी नूरुल इस्लाम के द्वारा अज्ञात चोरों के खिलाफ अपनी पिकअप गाड़ी चोरी होने की तहरीर को बदलवाया और नामजद तहरीर ली। पुलिस ने इसमें भी खेल कर दिया। शुक्रवार को इंस्पेक्टर मुकेश कुमार सिंह ने 2 नामजद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज होना मीडिया को बता रहे थे, मगर पुलिस ने शुक्रवार देर शाम गांव इस्लामनगर निवासी सब्बू के खिलाफ ही रिपोर्ट दर्ज की है। इस संबंध में इंस्पेक्टर मुकेश कुमार सिंह से पत्रकार ने बात करने चाहिए, मगर उससे बात नहीं हो सकी। सच से कनेक्शन के लिए देवरिया से ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवान। कार्यशाला के समापन पर बांटे गए प्रमाण पत्र, किशोर अवस्था में होने वाले बदलाव के गुरजनों को दी जानकारी।
आयुष्मान भारत के तहत सीएससी रिछा पर पूर्व माध्यमिक शिक्षकों की आयोजित हुई कार्यशाला। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरिया क्षेत्र का है, जहां पर आयुष्मान भारत के अंतर्गत स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रिछा पर ब्लॉक रिछा दमखोदा के पूर्व माध्यमिक शिक्षकों की 4 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का समापन शुक्रवार को हो गया। इसमें किशोर अवस्था में होने वाले बदलाव पर बताए गए और शॉर्ट वीडियो भी दिखाई गई। कार्यशाला का आयोजन सीएचसी इंचार्ज डॉक्टर शोएब खान की देखरेख में किया जा रहा है। इसमें सीएचसी के डॉक्टर शिवम गंगवार, अश्वनी रघुवंशी, एआरपी हरीश गंगवार, काउंसलर सीमा भारती के द्वारा किशोर अवस्था में होने वाले अहम बदलाव और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लेकर शिक्षक और शिक्षिकाओं को जागरूक किए गए। शॉर्ट वीडियो के माध्यम से यह भी बताया गया और अपने अपने विद्यालयों में कार्यशाला में बताए गए बिंदुओं पर फोकस करने का आह्वान किया गया। डॉक्टर शिवम गंगवार ने कहा कि कार्यशाला के उद्देश्यों को पूरा करने में गुरुजनों की अहम भूमिका है। कार्यशाला के समापन पर डॉक्टर शिवम गंगवार ने सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र भी बांटे। कार्यशाला में ब्लॉक के पूर्व एबीआरसी सदाकत हुसैन इदरीसी, प्राइमरी शिक्षक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष मनोज गंगवार, मोहित कैथवाल, भावना कटियार, दिव्या गंगवार, नौसीन, शबनम, पुष्पेंद्र गंगवार, ओमकार गंगवार, सत्यपाल गंगवार, बीरपाल, ओम प्रकाश आदि शामिल रहे। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। देवरनिया पुलिस ने अलग अलग मामले में 2 को भेजा जेल। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनिया क्षेत्र का है, जहां पर कोतवाली देवरनिया पुलिस ने चेकिंग के दौरान सूर्य प्रकाश मौर्य पुत्र रामपाल मौर्य देवासी वार्ड नंबर 1 मोहल्ला जिंदपुरा कस्बा रिछा को एक तमंचा 315 बोर व एक जिंदा कारतूस के साथ पकड़ा है। पुलिस ने आरोपित सूर्य प्रकाश मौर्य के खिलाफ थाने में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया। वहीं दूसरे मामले में पुलिस ने रोहतास पुत्र भगवान दास निवासी ग्राम बकैनिया स्वाले को उसके मकान से गिरफ्तार किया। इंस्पेक्टर मुकेश कुमार सिंह ने बताया कि रोहतास पुत्र भगवान दास पर धारा 74 BNS बनाना पॉन्टेन पॉस्को एक्ट के तहत बातचीत चल रहा था, जिसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जा रहा है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। इटावा में हो रहा अवैध मजार का निर्माण, हिंदुओं ने जताया विरोध। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनिया क्षेत्र का, जहां पर कोतवाल क्षेत्र देवरनिया के गांव इटावा में मुस्लिम पक्ष के द्वारा तरीके से अब मजार का निर्माण कराया जा रहा है, जो कि अवैध तरीके से कराया जा रहा है। वहीं हिंदू पक्ष के लोगों का आरोप है कि मजार का रास्ता हिंदू बस्ती से होकर गुजरता है। मजार का कमरा बना देने से रास्ता संकरा हो गया, जिस पर आए ट्रैक्टर ट्राले निकलती रहती। वहीं मुस्लिम पक्ष के द्वारा कमरे के आगे चबूतरा बनाया जा रहा है और उस पर गिरे लगाने की तैयारी चल रही है, जिससे रास्ता कम हो जाने से अक्सर वाहन मजार के चबूतरे के पास से होकर निकलेंगे और किसी वाहन से मजार की बाउंड्री की गिरिल टूट गई तो वहां पर झगड़ा फसाद होगा। यहाँ तक कि दोनों समुदायों में विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है। वहीं हिंदू पक्ष के लोगों ने जिलाधिकारी बहेड़ी से शिकायत कर तत्काल अवैध मजार के निर्माण को रुकवाने की मांग की है। हिंदू पक्ष के लोगों ने बताया कि मुस्लिम पक्ष के लोग मजार के ऊपर मीनार व गुंबद बनाने की तैयारी में, जिसे लोग खुलकर विरोध कर रहे हैं। उन्होंने जिलाधिकारी से मांग की कि अवैध मजार के निर्माण को तुरंत रुकवाया जाए, ताकि दोनों पक्षों में विवाद की स्थिति पैदा न हो। उप जिलाधिकारी शिकायत करने वालों में हरीश कुमार, सोमपाल, सुरेश, मीनू, अरविंद, नरेश कुमार, हीरालाल, राजेंद्र, प्रेमराज, रामदास, प्रदीप कुमार, निहाल सिंह, हरचरण, रामकिशोर, रंजीत कुमार, भानु प्रताप, अनुज, ओम प्रकाश, रुकुमलाल आदि रहे। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। लकड़ी से भरे खड़े ट्रक में पीछे से घुसी डीसीएम, चालक की मौत। सब्जी लेकर हल्द्वानी जा रहा था डीसीएम। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद क्षेत्र का, जहां पर देवरिया क्षेत्र में बरेली मंडी से हल्द्वानी को सब्जी लेकर जा रहा डीसीएम लकड़ी से भरे ट्रक में पीछे से घुस गया, जिससे डीसीएम चालक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पर पहुंचे पुलिस ने सबका पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना शाही के गांव औरंगाबाद का रहने वाला 40 वर्षीय देवदत्त शुक्रवार सुबह लगभग 4 बजे डेलापीर मंडी से सब्जी भरकर हल्द्वानी के लिए डीसीएम से ले जा रहे थे। तभी देवरनिया क्षेत्र के बरेली नैनीताल हाईवे पर शारदा नहर और सतरंग रेस्टोरेंट के बीच सामने हाईवे पर लकड़ी से भरा ट्रक खड़ा था, जिसमें डीसीएम पीछे से घुस गई, जिसमें चालक देवदत्त के मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंचे पुलिस डीसीएम को काटकर सबको निकाल और पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और इसकी सूचना परिजनों को दे दी। बताया जाता है कि मृतक ड्राइवरी कर अपने घर का पालन पोषण करता था और वे अपने पीछे 4 बच्चों को छोड़ गए। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। प्रशिक्षण के दौरान हुई परीक्षा में 74 अंक लाने वाले एसआई को सेना नायक ने प्रशस्ति पत्र और मेडल देकर किया सम्मानित। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनिया क्षेत्र का, जहां पर कोतवाली देवरनिया में हेड कांस्टेबल से उपनिरीक्षक के पद पर प्रमोशन होकर दूसरे थाने से ट्रांसफर आए एसआई तेजपाल सिंह को बरादात प्रशिक्षण के लिए भेजा गया, जहां लगभग 1.5 महीने तक चले प्रशिक्षण के बाद जब परीक्षा हुई तो दरोगा तेजपाल सिंह ने 100 में से 74 अंक प्राप्त किए। सबसे ज्यादा अंक लाने वाले पर पीएससी वाहिनी के सेना नायक ने तेजपाल सिंह को प्रशस्ति पत्र तथा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया।